हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपका आकाश। गाइस, बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हाउ टू चूज टॉपिक फॉर ब्लॉगिंग। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप ब्लॉगिंग करने के लिए टॉपिक कैसे चूज कर सकते हैं। ऐसी क्या क्या तरीके होते हैं जिससे कि आप अच्छा खासा एक ब्लॉगिंग का टॉपिक चूज करके उस पर लिख कर फ्यूचर में ट्रैफिक कमाकर एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेते हैं। मैंने देखा है जब भी कोई नया ब्लॉगर ब्लॉगिंग के फील्ड में आता है तो उसे आइडिया नहीं होता है कि हम किस टॉपिक पर ब्लॉगिंग करें। उसको एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि अगर हम इस टॉपिक पर ब्लॉगिंग करेंगे तो क्या ये फ्यूचर में जाकर सक्सीड होगा, क्या इस फ्यूचर में जाकर इसका कोई मोटिव है, कुछ इसका फ्यूचर है। सारी चीजें नहीं पता होती हैं उसको। तो यही चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, यही चीजों को सही करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। इस पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरह एक अच्छा खासा टॉपिक फाइंड कर सकते हैं अपनी ब्लॉगिंग करियर के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरी पूरी वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखनी पड़ेगी जिससे कि आप सारी चीजें एक डिटेल वे में समझ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और एक छोटी रिक्वेस्ट, जैसा कि आप जानते हैं मैं अब इंस्टाग्राम पे भी हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए चालू करते हैं। टॉपिक फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ता है रिसर्च। बेसिकली किसी की भी स्टार्ट करने के लिए, जिंदगी में कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए विदाउट रिसर्च वो चीज आगे नहीं बढ़ती है। यही होता है हमारे ब्लॉगिंग में कि जब आप ब्लॉगिंग फील्ड में उतरने जा रहे हो, वेबसाइट आपने प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो आपको फाइंड करना पड़ता है कि आप किस टॉपिक पर आर्टिकल लिखोगे। आपको दिमाग में सोचना पड़ता है कि भाई ऐसे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, या फिर इंटरेस्ट अगर नहीं भी है तो मैं उस पर आर्टिकल लिख सकता हूं। ऐसे कौन कौन सी जगह है जहां से मैं आर्टिकल के चीजें फाइंड कर सकता हूं कि मैं अपने आर्टिकल में ऐड कर सकता हूं। आपको सारी चीजें A to Z रिसर्च करनी पड़ती हैं, तब जाके आपको एग्जैक्ट समझ में आता है कि हाँ भाई मैं अब इस पे आर्टिकल लिखने में सक्षम हूं या फिर इसमें आर्टिकल लिख लूंगा। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं कार का। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें, फॉरेन की बात करें, तो कार जो है बहुत लोग के पास है। मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप गिन नहीं सकते कि कितने लोग के पास कार है। अगर लोग के पास कार है तो इसका मतलब वो कार के बारे में नेट पे सर्च करते होंगे। जिसके पास कार है सिर्फ वो नहीं, जो कार लेने वाला है वो भी सर्च करता होगा, जो कार में इंटरेस्ट रखता है वो भी सर्च करता होगा। तो मतलब आपके पास एक अच्छा खासा ट्रैफिक की मेजोरिटी है। तो अगर आप कार के ऊपर आर्टिकल बनाकर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप कार के ऊपर आर्टिकल बना के सिर्फ कार का रिव्यू दें, कार के एक्सेसरीज की इंफॉर्मेशन दें, कार के बारे में A to Z चीजें बताते रहें, तो क्या वो आपका आर्टिकल नहीं रैंक होगा? क्या वो आपके लिए एक अच्छा टॉपिक नहीं है? अगर मैं कार की बात करूं तो एक एक कार 8-8, 10-10 लाख की आती है, आप जैसा जानते हो। अगर वो एक कार 8-10 लाख की आ रही तो सोचो वो अपने एडवर्टीजमेंट पे कितना पैसा खर्च कर रहे होंगे। आपको एक एक एड क्लिक पर 30-30, 40-40 डॉलर आराम से मिल जाता है अगर आप इस पर बनाते हो। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो मतलब ये टॉपिक फाइंड करने के तरीके होते हैं, सोचना होता है कि आप कैसे सोच सकते हो कि मैं टॉपिक कैसे फाइंड कर सकता हूं। यहां पर कार भी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है, स्कूटर, स्कूटी, कुछ भी हो सकती है। लोग सबके बारे में सर्च करते हैं और ये सब टॉपिक ऐसा है कि लोग, जो कंपनीज होती है, अच्छा खासा इसमें अपना एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करती है। और मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं जिससे आप और किस तरह टॉपिक फाइंड कर सकते हो। आपने वेबसाइट का नाम सुना होगा Amazon और फ्लिपकार्ट, जहां से हम कुछ परचेज करते हैं, शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो वहां क्या होता है, वहां पर आपको हर तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं वहां से भी टॉपिक फाइंड करता हूं। अब वो कैसे टॉपिक फाइंड होता है मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आप Amazon पे गए या फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट पे गए, ठीक है, आपने वहां पर सर्च किया टीवी बारे में, टीवी सर्च किया। जब टीवी सर्च करोगे तो वहां पर बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे ब्रांड आ जाते हैं टीवी के। MI की टीवी हो गई, सैमसंग की टीवी हो गई, लेनोवो की टीवी हो गई, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जहां पर आपको टीवी का पूरा वो मिल जाएगा। तो क्या आप उन पर आर्टिकल नहीं लिख सकते हो? उनके रिव्यू नहीं दे सकते हो? उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो? आप खुद सोचो, आप ये भी कर सकते हो। सिर्फ टीवी नहीं है वहां पर टीवी मिलेगी, बाइक मिलेगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सेसरीज मिल सकते हैं, आपको हेडफोन्स मिल सकते हैं, मोबाइल्स मिल सकते हैं। आप किस चीज की रिव्यू नहीं दे सकते हो? आप किस चीज पर आर्टिकल नहीं सकते हो? बस आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बस रिसर्च करनी है अच्छे तरीके से। रिसर्च करते करते फाइंड करते रहो कि हाँ 4-5 चीजें निकालो लाइन से, एक ये निकालो, 2, 3, 4, 5। जब 4-5 चीजें निकालो फिर 4-5 पर आर्टिकल लिखो।
आर्टिकल देखने के बाद खुद एनालाइज करो कि मैं किस पर बेटर आर्टिकल लिख पा रहा हूं और किस पर मुझे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है इन केस फ्यूचर में, और वो फ्यूचर में ब्लॉगिंग काम होगी कि नहीं। आपको सारी चीजें एक रिसर्च के तहत करनी पड़ती हैं। चाहे वो आप अमेजोन से फाइंड करो, चाहे वो आप फ्लिपकार्ट से फाइंड करो, ठीक है, चाहे वो खुद दिमाग से ही सोच लो कि आपको किस पर ब्लॉग पर आर्टिकल लिखना है और किस पर ब्लॉगिंग के लिए प्रिपेयर होना है। तो गाइस, रिसर्च में हमारी यही टेक्निक होती है कि हम किस तरह कौन कौन से दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज करके ब्लॉगिंग के लिए अपने टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे कुछ ये तरीके थे, अगर आपको सही लगे होंगे तो आप इस पे रिसर्च करिएगा। चलिए अब बढ़ते हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की ओर। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है नॉलेज। जब आपने रिसर्च कर ली तो आपके पास उसको लिखने के लिए नॉलेज होनी चाहिए। आपको नॉलेज कहां से मिलेगी? लर्निंग से। जब तक आप दूसरे के ब्लॉग को पढ़ोगे नहीं, जिस कंपनी के बारे में या जिस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देने जा रहे हो या फिर किसी के ऊपर आर्टिकल लिखने जा रहे हो, तो उसके बारे में सही तरीके से डीप नॉलेज नहीं लोगे, उसके बारे में पढ़ोगे नहीं, तो आप अपने वर्ड्स में अपने आर्टिकल में नहीं लिख पाओगे। तो इसके लिए रिसर्च के बाद सबसे जरूरी चीज होती है कि आप नॉलेज गेन करें, चाहे वो गूगल से करें, चाहे वो यूट्यूब से करें, चाहे वो कहीं से भी करें, ठीक है। क्योंकि नॉलेज नहीं होगा तो आप सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दे पाओगे, उसके बेनिफिट्स नहीं दे पाओगे, उसके हर चीज नहीं दे पाओगे। इससे क्या होगा, आपका आर्टिकल मतलब डूब जाएगा। अगर मैं आपको एक डीप में नॉलेज के बारे में बताऊं, तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप एक अच्छे तरीके से उस पर आर्टिकल नहीं लिख पाओगे, और जब अच्छे तरीके से आर्टिकल नहीं लिखोगे तो भाई वो रैंक नहीं होगा। जब रैंक नहीं होगा तो यूजर पढ़ेंगे नहीं। अगर मान लीजिए कि वो रैंक भी हो गया, अगर वो रैंक हो गया और यूजर को अच्छा नहीं लग रहा है, तो कितने दिन तक वो रैंक रहेगा भाई? गूगल देखेगा भाई यूजर आ रहा है, बाहर चला जा रहा है, यूजर आ रहा है, उसको आर्टिकल पसंद ही नहीं आ रहा है, तो रुकेगा नहीं ना। तो इससे क्या होगा, आपके आर्टिकल की इमेज खराब होगी, आप जिंदगी में कभी रैंक नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको रैंक होना है, अच्छा ब्लॉगिंग में सक्सेस पानी है, तो नॉलेज होनी चाहिए। आप अच्छे तरीके से नॉलेज गेन करो, देन अपने आर्टिकल को एक अच्छे तरीके में प्रेजेंट करो और लिखो। अगर आपको नहीं पता कि हम आर्टिकल किस तरह लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, वहां से जाकर आप अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। अब हमारी तीसरी और आखिरी चीज आती है टिप्स एंड एडवाइस। टिप्स मतलब किसी को सुझाव देना, एडवाइस मतलब ही लमसम वही सुझाव देना। आप जब आर्टिकल लिखते हो तो सोचते हो कि भाई आर्टिकल हमने एक टॉपिक पर लिख दिया, अब हम टॉपिक कहां से फाइंड करें, उस आर्टिकल को लंबा कैसा करें। क्योंकि गूगल का ये कहना है कि जब तक आपका आर्टिकल एक लेंदी नहीं होगा, एक लंबा आर्टिकल नहीं होगा, तब तक आपको रैंकिंग देने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी के ऊपर आर्टिकल लिखा, तो आप आर्टिकल जब लिख लोगे तो भाई वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आप नीचे क्या कर सकते हो, उसके टिप्स दे सकते हो, क्योंकि टिप्स जब दोगे तो यूजर जो है उसको पढ़ेगा, उसको अच्छा लगता है। अगर आप खुद सोचो, अगर आपको कोई सुझाव देगा अपनी आपकी लाइफ के बारे में, तो आपको अच्छा ही लगेगा, आपको अच्छा जरूर लगेगा। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, जिस पर आर्टिकल लिख रहे हो उस पर सेकंड हेडिंग डाल सकते हो टिप्स का, ठीक है, फिर थर्ड हेडिंग डाल सकते हो एडवाइस का, फिर डाल सकते हो बेनिफिट्स का। इस तरह कुछ आपको ऐसे वर्ड्स निकालने पड़ेंगे, कुछ हेडिंग्स निकालने पड़ेंगे, जिससे कि आप अपने आर्टिकल को लंबा कर सको और अपने आर्टिकल को अपने यूजर को सही तरीके से समझा सको। इससे क्या होगा, यूजर आपकी वेबसाइट पर टिकेगा, जिससे आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी और गूगल आपको अच्छा खासा पैसा एडसेंस से देगा। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मेरे ये कुछ 3 तरीके थे जो कि आपको ध्यान रखने होते हैं ब्लॉगिंग करते वक्त या ब्लॉगिंग का टॉपिक फाइंड करते वक्त और उसके बाद आर्टिकल लिखने के लिए। अगर आपको ये तीनों चीजें मेरी एक बेटर तरीके से समझ आई होंगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।